इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। सो जैसे ये डबल इक्वल टू, हमने जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, और आगे भी देखेंगे। हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलो। इसी तरह जैसे डबल इक्वल टू है, राइट, ये पहला हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। फिर नॉट इक्वल टू, ग्रेटर, लेस, ग्रेटर इक्वल टू, लेस इक्वल टू। तो रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, राइट। जब बाइनरी ऑपरेटर्स की बात मैं बोलता हूं तो बाइनरी का मतलब होता है कि ये दो ऑपरेंड चाहिए इस ऑपरेटर को वर्क करने के लिए। सपोज जैसे मैंने लिखा +5 और मैंने लिखा 5+5, तो ये वाला प्लस और ये वाला प्लस दोनों दो प्लस है, राइट। दिस स्पेसिफाइज दैट 5 इज पॉजिटिव एंड दिस स्पेसिफाई कि हमें 5 और 5 को सम करके एक रिजल्ट देना है। सिमिलरली जैसे आप -5 बोलते हो और 6-5 बोलते हो, तो दोनों ही जगह पर ये माइनस का मतलब बदल जाता है। ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ये मतलब एक ऑपरेंड के साथ काम कर रहा है, और यहाँ माइनस का मतलब 5 इज अ -5, है ना। और यहाँ -5 इज 6, बिहेव लाइक अ बाइनरी ऑपरेटर, एंड वी आर डूइंग 6-5 दैट इज इक्वल टू 1। -5 का वैल्यू इज -5, बट 6-5 इज 1। सो माइनस जो है ना वो अलग टाइप से बिहेव कर रहा है अलग जगहों पर। उसी तरह मतलब हालांकि ये एग्जांपल 100% वैसा नहीं हो सकता है जैसा रिक्वायर्ड है, बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ये भी जो ऑपरेटर्स है ना, ये बाइनरी ऑपरेटर्स है। सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स है। तो इक्वल टू क्या करता है, चेक करता है कि ए एन इज इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू इज ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू बी। तो इसका रिजल्ट क्या होता होगा, जैसे कभी किसी दो नंबर को हमने ऐड किया जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में हमने देखा था, तो उसका रिजल्ट एक वैल्यू निकल के आता है। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर का वैल्यू क्या निकल के आएगा, यानी अगर मैंने कभी किया ए इक्वल टू बी, या फिर मैंने किया ए इज ग्रेटर बी, या ए इज लेस बी, तो इसका आंसर क्या आएगा, व्हाट विल बी द आउटकम, राइट, व्हाट विल बी द आउटकम। सो इट डिपेंड्स कि ए की वैल्यू क्या है। अगर ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 6 है, सो ये जो भी ऑपरेटर्स होंगे ना, ये हमें ट्रू या फॉल्स ऐसा बोलते हैं, यस, नो, राइट। या फिर ट्रू को मैं 1 बोल सकता हूँ, फॉल्स को 0 बोल सकता हूँ। इस तरह के जो आंसर है ना, बुलियन आंसर, वो हमें रिलेशनल ऑपरेटर से मिलता है। तो रिलेशनल ऑपरेटर ये होते हैं। ये काम कैसे करते हैं, तो दो ऑपरेंड चाहिए इनको काम करने के लिए, जैसा कि ये है पहला, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड। सो इसका आंसर क्या होगा, ए इक्वल टू बी, ए इज 5, बी इज 6। सो इट मीन्स ए यानी 5 is equal to 6. No, false. So outcome is false. Or we could say this is nothing but 0, right? So either false or 0 will be the answer of this expression, है ना। इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा। A is greater than B, नहीं, no, no meaning false, false का मतलब 0। A is less than B, yes, yes meaning true, true meaning 1। So this is the way in which we interpret the value of any रिलेशनल ऑपरेटर। तो ये जितने भी ऑपरेटर हैं रिलेशनल ऑपरेटर में, इनका आंसर यस और नो के टर्म में होता है। यस और नो को हम लोग ट्रू फॉल्स में ट्रांसलेट कर सकते हैं, और ट्रू फॉल्स एक्चुअली 1 एंड 0 में ट्रांसलेट होता है। नाउ लेट अस सी नॉट इक्वल टू का सिंबल। सो इफ आई राइट ए इज नॉट इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब होगा, 5 is not equal to 6, 5 is not equal to 6, yes, 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 translate to true, this translate to 1. So the result of this statement is 1. In fact, see, this 1 is the result of this statement, whereas the result of this statement is no, or that translate to false. So you can compare with कि इन दोनों की वर्किंग कैसे हो रही है। तो
जब कभी भी इनका इस्तेमाल जनरली हम लोग कंडीशन चेक करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, आगे जब हम लोग इफ और फॉर लूप, डिसीजन मेकिंग और लूप कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे तो वहाँ इनका बहुत ही वाइडली यूज करेंगे हम लोग सॉल्व करने में। तो लेट अस सी वन प्रोग्राम बेसिस ऑन दिस ऑपरेटर, जहाँ मुझे पता करना है कि ए और बी दो नंबर हमें यूजर से मिल रहे हैं, और हमें चेक करना है कि ये जो दो नंबर है, ये दो नंबर इक्वल या तो इक्वल हो सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी, और ए इज ग्रेटर देन बी, और ए इज लेस देन बी। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा। मैं अभी पूरा प्रोग्राम नहीं लिखूंगा, आई विल जस्ट गिव यू द एसेंस। मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि सपोज ऐसा हमें करना है, या दो नंबर का हमें मैक्स निकालना है कि दोनों नंबर में बड़ा कौन है। सो सिचुएशन टू कुड बी, वन was टू कंपेयर ए एंड बी, राइट, कंपेयर ए एंड बी। आप ऐसा बोल सकते हो कि दो प्रोडक्ट है, सपोज दो मिल्क प्रोडक्ट है, और उन दोनों का हमें प्राइस कंपैरिजन करना है कि दोनों बराबर प्राइस है या बड़ा है या छोटा है। तो दैट केस वी कैन यूज रिलेशनल ऑपरेटर दिस वे टू फाइंड मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी में मैक्सिमम निकालना है। सो व्हाट वी कैन चेक, वी कैन चेक दैट, चेक, वी कैन चेक ए इक्वल टू बी और नॉट। इफ यस, अगर ये ऐसा होता है, राइट, अगर if this is yes, then both are equal, we could say। नो, नो के केस में दो बातें हो सकती हैं, राइट, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज लेस देन बी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी वी कैन से ए इज बिगर, एंड इन दिस केस वी कैन से बी इज बिगर। सो यही डिसीजन मेकिंग की प्रोग्रामिंग हम आगे देखेंगे कि कैसे ये डिसीजन मेकिंग को हम लोग सी में प्रोग्राम कर सकते हैं। बट माई ऑब्जेक्टिव टू टेल यू हेयर इज, बिकॉज कि मैं चाहता हूं कि आप ये समझो कि रिलेशनल ऑपरेटर जो है वो किस सिचुएशन में हमारे काम आने वाला है, राइट। तो सिमिलरली आप नॉट इक्वल टू और अदर सिनेरियो को भी चेक कर सकते हैं and can develop programs. We will see program on this when we will do decision making. Thank you.